फैसल साहब, ये बताइए कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पीटीआई की लीडरशिप ने, मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी की ना होने में ताख़ीर की वजह क्या है, और इस वक्त आपकी जो कमेटी है या आपके कंसर्न लोग हैं वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से किसी कॉरस्पॉन्डेंस में हैं? हुकूमत कोई वजह बता रही है? देखिए, बिल्कुल स्पीकर साहब के साथ और मुज़ाकराती कमेटी के जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रकीन हैं, उनके साथ हमारे मेंबरान जो हैं वो राब्ते में रहे हैं। 2 तारीख के बाद मुसलसल राब्ते में रहे हैं और उनको यकीन दिलाया गया था कि, और उनकी तरफ से कोशिश भी हुई है जहाँ तक है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कराई जा सके, लेकिन उनकी कोशिशें बराबर साबित नहीं हुई हैं। ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो बेख्तियारी है वो आज एक्सपोज हुई है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने मेजर चैनल्स पे तकरीबन हर इंटरव्यू में आज की मुलाकात का नंदिया दिया था, लेकिन आज वो मेच्योर नहीं हो सका। स्पीकर साहब भी कोशिश करते रहे हैं लेकिन वो बात नहीं बन सकी। तो इससे जो सूरत हाल पैदा हुई है, हमारी तरफ से तो ज़ाहिर है कोई रखना नहीं है। इमरान खान साहब तो हुकूमत की जेल में, उन तक एक्सेस जो है वो तो वही इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमने तो एक संजीदगी से मुज़ाकरात ऑफर की है और उसी संजीदगी के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारा जो मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब को भी उसी लीडरान की तरह अपने मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान तक एक्सेस दी जाए, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को है, शहबाज शरीफ साहब को है, ज़रदारी साहब को, बिलावल साहब को, दूसरे जो लीडरान हैं, क्योंकि इमरान साहब जेल में हैं, उनकी फैसिलिटेशन तो ये कर सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें एक सवाल मेरे जहन में, बल्कि हर खास आम के जहन में बिल्कुल आया है कि पहले ये पीटीआई की टीम को कहा जाता था कि बेख्तियार है। वहाँ सवाल ये बिल्कुल उठता है कि हुकूमती टीम कितनी इख्तियार है। नहीं, लेकिन फैसल साहब, अगर हुकूमती टीम के इख्तियार का मामला है तो आपकी तो रूटीन की मुलाकातें तो हो रही हैं, हुकूमत उसमें तो रोड़े नहीं अटका रही है। ये मुज़ाकराती कमेटी में अगर मुलाकात नहीं हो रही तो कैसे कहा जा सकता है कि बेख्तियारी है हुकूमत की? देखिए, मेरी मुलाकातें जेल में ट्रायल में होती हैं, मैं उनका वकील, मैं कोई ऐसे मुलाकाती नहीं जाता वहाँ पर। तो काइंडली मेरी मुलाकातों में और मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकातों में फ़र्क मलहूज़ रखिए। वो सियासी लोग हैं जिनकी मुलाकात जेल में होना ज़रूरी है और उनकी मुलाकात पे पाबंदी है। मैं तो बतौर वकील उनसे अगर नहीं मिलेंगे तो अदालत ही प्रोसीड नहीं करेगी। ज़ाहिर है, क्योंकि डिफेंस काउंसिल नहीं होंगे तो वो नहीं होगी। तो हमारा वहाँ पे होना होता है, दैट इज़ इन डिफरेंट कैपेसिटी। उनकी मीटिंग जो पॉलिटिकल लोगों से 4 महीने से सिर्फ एक दफ़ा हुई है, वो भी 23 के बाद जब 26 को हुआ। अब कल तो मैंने एप्लीकेशन भी दी थी इमरान खान साहब की हिदायत पे कि मुलाकात कराई जाए। आज वकला की मीटिंग हमने पोस्टपोन कर दी, सिर्फ इस वजह से कि मुज़ाकराती टीम को फैसिलिटेट किया जाए, वो मुलाकात कर सके। वो ज़्यादा अहम मुलाकात थी, लेकिन उसकी मुलाकात ना होना। जी सर। फैसल साहब, ये फरमाएं कि ये अडियाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं वो इतने ज़्यादा बाख्तियार हैं कि नायब वज़ीर आज़म हैं जनाब इसाक डार साहब मुज़ाकराती कमेटी में, ये मुशीर ख़ास हैं वज़ीर आज़म के जनाब राना सनाउल्लाह साहब हैं, स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, ये सारे कह रहे हैं कि जी मुलाकात कराएं, और सुप्रीडेंट जेल जो है वो इतना बाख्तियार है कि वो मुलाकात ही नहीं करा रहा। ये उनके सामने भी बेबस है हुकूमत। अरशद साहब, यह सवाल तो फिर हुकूमती ज़ोमा से होना चाहिए। उनमें से ग्रोह तो है जो कि मुज़ाकराती कमेटी में नहीं है, लेकिन मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात सबोटाज हो, और वो टीम भड़काते रहते हैं और हमेशा ऐसी बातें करते हैं। अपने ही वज़ीर-ए-आज़म की बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी को डेनिग्रेट करते हैं, उनको उनका कद नीचा करते हैं, उनके काम में रोड़े भी अटकाते हैं और उनके ऊपर तनकीद के निश्तर भी चलाते हैं। तो मेरी मुराद ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी से है, जो कि पूरा एक गैंग है। वो इसी कोशिश में है कि ये मुज़ाकरात फेल हो ताकि अदम इस्तेहकाम बरकरार रहे, और क्योंकि ये हुकूमत जो है ये उसकी बेनिफिशरी है। जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है और एक फियर फैक्टर की बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत कर रहे हैं। तो इनमें से जो एक ज़्यादा एक लोग हैं वो इस कोशिश में है कि मुज़ाकरात सबोटाज हो। उसमें ज़ाहिर है वहाँ पे भी कुछ सेन पीपल तो होंगे, आवाज़ जमातों में होते हैं। तो
इस बात के ऊपर जो जेल है वो तो हुकूमत के ताबे है। अगर जेल में हुकूमत के ताबे होने के बावजूद हुकूमती ज़ुमा की बात नहीं मानी जाती, तो ये बात तो सर, ये सवाल तो फिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि फिर आपकी इस वक्त क्या अहमियत क्या है, या आपके इख्तियारात पे क्या एक सवालिया निशान नहीं उठ गया? फैसल साहब, आप फरमा रहे हैं कि ये फियर फैक्टर है और अदम इस्तेकाम हुकूमत के फ़ायदे में है। हालांकि हुकूमत ने अगर डिलीवर नहीं कर पाना, परफॉर्म नहीं कर पाना, मईशत डामाडोल रहती है, तो हुकूमत तो नुकसान में रहेगी और सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी होगी वो आपकी जमात होगी, अपोजिशन होगी, जिसको ज़ाहिर है इस्तराब ही जान चाहिए। तो हालत ये है हमारी मुआशी के जी वज़ीर आज़म को रहीम यार ख़ान में निजी तौर पर आए हुए सदर यूएई से जाके मिलना पड़ता है, मिन्नत समाजत करनी पड़ती है कि $2 अरब जो हैं वो रोल ओवर कर दें ताकि IMF के मसाइल से हम दो चार ना हों। तो ये चीज़ें क्या हुकूमत को समझ नहीं आ रही, और अभी तक वो सिर्फ हुकूमत करने के लिए बैठी हुई है, अदम इस्तेकाम उसको नहीं नज़र आ रहा कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस है? अरशद साहब, ये उस हुकूमत को ज़्यादा खतरा होता है जिसे वोटें लेनी हो, क्योंकि हुकूमत से आई है, अवाम की बजराई से तो आई नहीं। ये तो फॉर्म 47 की बुनियाद पे आए हैं, और इलेक्शन फ्रॉड काजी फाइज और इलेक्शन कमीशन ने इनको मिला के जो दिया कि इलेक्शन 2024 के जो मामलात हुए उससे ज़्यादा आप लोगों ने कवर किया है, आपने बड़ी करीब से देखा है। और हम तो उस वक्त डंडा डोली करके तो इलेक्शन से में बात किया गया था, लेकिन ज़ाहिर है PTI के उम्मीदवार को जिस तरह इमरान खान साहब के नाम पे वोट पड़ा है, तहरीक इंसाफ के निशानात भी कर ले लिए गए, उनके उम्मीदवारान को उनके जो सेकेंडर प्रपोजर हैं उनके साथ जो हालात किए, इसके बावजूद एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। जो आप बात कर रहे हैं ये तो उस हुकूमत को फिक्र होती है जो कि अवाम के वोटों से है, जिसको ये पता हो कि अशराफिया की मदद से और ताकतवर लोगों की मदद से हम हुकूमत में आ जाएंगे, ज़रा वो अवाम की नहीं करते, और जो 2.5 साल से आ रहा है। और दूसरा, मोहम्मद बिन नबी हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है। वो हमेशा एक्सीलेंसी ने पाकिस्तान की इमदाद की, वो तहरीक इंसाफ के दौर में भी उन्होंने बड़ी अपनी शफकत भी करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और एक ब्रदरली कंट्री है हमारे लिए, उनके लिए बहुत ही जी सही है। फैसल साहब, अब कहानी के ये मुज़ाकरात कहानी के कई रुख हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? ये जो पसे पर्दा मुज़ाकरात की बात हो रही है, इसमें कोई हकीकत है, कोई चैनल एक्टिव है? देखिए, मैं एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको कोई फर्म न्यूज़ तो ज़ाहिर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं प्रिवी नहीं हूँ। तो मेरा एनालिसिस है कि ये मुज़ाकरात जो है, नहीं सॉरी, कता कलामी माफ़ हो, आपकी सबसे ज़्यादा मुलाकातें वो कलाम में से होती हैं खान साहब से, तो जब वहाँ बैठते होंगे, गुफ्तगू करते होंगे, कुछ तो आपको वहाँ से हिंट मिलता होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती होगी जिसकी बुनियाद पर आप इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर भी बात कर सकते हैं। अरशद साहब, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात में जो राब्ते होते हैं पसे पर्दा वो होते रहते हैं। जो मुज़ाकराती हैं वो भी करते होंगी, जो असल ताकतवर हुक्मरान है वो भी, ज़ाहिर है ये तो मानने वाली बात नहीं है कि हुकूमत जो है वो अपने तय बैठ गई, क्योंकि इस हुकूमत के पास तो शायद वो मामलात नहीं है जितने के बुलंद बांग दावे किए गए थे शुरू में, आगाज़ में। वो नहीं लगता कि बासर ये मुज़ाकराती कमेटी है या ये हुकूमत है। ज़ाहिर है जब 7 बजे जेल पहले भी खुली थी तो हुकूमत शामिल नहीं थी, फिर 24 के लगभग जो बातें हुई हैं उसमें भी हुकूमत शामिल नहीं थी। तो इस जो एक तजर्बा है पिछला, उससे ये अंदिया तो दिया जा सकता, लेकिन इन पसे पर्दा अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट अगर कोई ये समझता है कि डील हो जाएगी तो इमरान खान साहब उसे इनकार कर नहीं, फिर डील कैसे होती है फैसल साहब? फिर डील कैसे होती है? पसे पर्दा अगर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें नहीं होगी तो कैसे होगी? अली अमीन ऑफर बात कर रहे हैं कि बनी गाला या पेशावर मुंतकिल हो सकते हैं बानी PTI, बुशरा बीबी का नाम भी सामने आ रहा है, तो फिर डील कैसे होती है? और तो डील नहीं होगी ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर कोई डील की कोशिश हो रही है तो नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब राजी नहीं है इस चीज़ के ऊपर। इमरान खान साहब की जो पोजीशन है
वो बड़ी कैटेगोरिकल है और वो बड़ी क्लियर है। वो जो है वो चीज़ जो है वो अपना इस तरह से है कि उस चीज़ को जो इमरान खान साहब ने कभी भी अप्रूव नहीं करना, ना वो एनआरओ लेना चाहते हैं। वो बड़ी मजबूती के साथ पुरज़म होके मुकाबला कर रहे हैं हुकूमत की फसाइयत का, एक रियासी तशद्दुद का। तो वो अब अगर डील होनी होती या कोई ऐसी बात होती तो 3 महीने जो अटक में उनको ऑफर की गई थी कि 3 साल के लिए बाहर चले जाए, वो बेहतर टाइम था। तो अब तो सियासी तौर पे इमरान खान साहब एक बहुत जॉइंट बन चुके हैं और वो किसी के काबू में तो नहीं आ सकते। यही ये जरा ऑफर वाली बात फैसल साहब जरा बता दें। ये अटक में जब वो थे उस वक्त ऑफर की गई और हाँ जी, और ये पैगाम लेकर कौन गया? तो 2 दफा एक कभी ये जो कि जी आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं अगर आप सब्जेक्ट टू कि आप अपनी जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं होना चाहता, मैं तो अदालती महाज से अपने केस क्लियर करके आऊंगा, एनआरओ तो मुझे चाहिए नहीं। ये जो ऑफर आई फैसल साहब, ये जो ऑफर आई ये वाया बुशरा बीबी अली अमीन चैनल उसके जरिए आई? नहीं, बुशरा बीबी का तो देखिए उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कल इनकार किया। बुशरा बीबी ने मुझे बताया उनका तो कोई किसी से रब्ता नहीं है, प्रोपेगेंडा चलता है उनके खिलाफ। ज़ाहिर है वो क्योंकि जवाब नहीं दे सकती मीडिया पे, आप ना देती भी नहीं है, थोड़ा वो करती हैं उस एक ही बार वो आई हैं। सर अटक में भी पैगाम तो सर बिलवास्ता आते हैं ना, डायरेक्टली तो कम ही आते हैं। ये बिलवासा तौर पे जो पैगाम आता है तो उसमें अटक में खान साहब ने बताया, इमरान खान साहब ने, और आपके रिपोर्टर्स के साथ भी ये शेयर हुआ। उन्होंने कहा जी कि अटक में मुझे ये ऑफर की गई कि 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाए, और फिर अब ये ऑफर आई कि जी आपको हाउस अरेस्ट करते हैं सब्जेक्ट टू के अगर आप सिस्टम को। ये ऑफर अभी जो लेटेस्ट बता रहे हैं ये कब आई, कितना टाइम हो गया इसको? ये तो अभी जब ये मुज़ाकराती कमेटी की छुट्टियों की मीटिंग से लगभग है, ये तो अभी रिसेंटली हुई। अच्छा रिसेंटली। अच्छा तो अच्छा, ये फरमाएं कि ये यानी 24 नवंबर के बाद जब मुज़ाकराती कमेटियाँ बन चुकी हैं उस वक्त ऑफर है ये? जी जी बिल्कुल, ये अभी आप दिसंबर के महीने आखिरी हफ्ते आखिरी दिनों में। सही है।